देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोट डाली जाएंगी और इस वोट में राज्यसभा और लोकसभा के जो सांसद हैं वो वोट करेंगे और जो विधायक हैं वो वोट करेंगे, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो वोट करेंगे। और यहां राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का प्रतिशत तय होता है, वोट की वैल्यू तय होती है, उससे ये देखा जाएगा किसके पक्ष में कितने वोट पड़े। और इसमें 50% से ज्यादा जिसको वोट प्रतिशत मिलता है कुल वैल्यू का, वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू की बात अगर करें, जो एनडीए की कैंडिडेट हैं, उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार उनके पास 62% से ज्यादा वोट प्रतिशत है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो गठबंधन में शामिल अन्य दल हैं उनको अगर मिला दें, और इसके अलावा भी जो एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं है, ऐसे कई दलों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। मतलब इसके बाद ये वोट प्रतिशत और बढ़ेगा और अभी कुछ ही घंटों में ये निर्णय होना है कि समाजवादी पार्टी भी किसका निर्णय करेगी, किसके लिए पक्ष में वोट करेगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर कहें तो अखिलेश यादव ने यूं तो घोषणा की है कि वो यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं और पुराने समाजवादी हैं, उन्होंने जो यशवंत सिन्हा है इसका समर्थन करने पर अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अपने फैसले पर वो पुनर्विचार करें। क्योंकि जो यशवंत सिन्हा है, इन्होंने कभी मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनके ऊपर सवाल उठाया था कि उनको आईएसआई का एजेंट बताया था। आज के समय में समाजवादी पार्टी बदल गई है, अखिलेश यादव प्रमुख हो गए हैं। अब समाजवादी पार्टी में जिस तरह का अंदर अंदर ये आक्रोश फूट रहा है, जो शिवपाल यादव के गुट के लोग हैं वो नहीं चाहते कि जिन्होंने नेताजी को आईएसआई का एजेंट कहा हो, ऐसे व्यक्ति को वो वोट करें। अब देखना होगा कि क्या वो अपने नेताजी का मान रखते हैं या अखिलेश यादव की बात को मानकर वो उसी व्यक्ति को वोट करेंगे जिसने कभी मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा था। और इसी तरह से हमने देखा कि टीएमसी के नेताओं के अंदर भी असमंजस है। घोषणा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे सांसदों का मत है कि वो द्रौपदी मुर्मू का पक्ष लें, उनको वोट करें, क्योंकि वो एक आदिवासी हैं और महिला हैं। तो इस तरह से अभी तक आपको बताएं, जो स्पष्ट वोट गिरने के लिए जिन्होंने घोषणा की है, जो एनडीए की कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपको बताएं अभी तक 60% से अधिक वोट प्रतिशत उनके पक्ष में है, जिसमें बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, एआईएडीएमके, जेडीएस, टीडीपी और एक है शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना, दोनों गुट, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट। इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दल हैं जिन्होंने खुलकर द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करने का फैसला किया है। और इन सब में आपको बता दूं कि जो कुल वोट हैं वो 10,86,431 हैं। इन 10,86,431 वोटों में जो वोट जीतने के लिए कुल चाहिए वो 6.67 लाख, ये वोट जीतने के लिए काफ़ी हैं जो अभी एनडीए के पास हैं। इसमें जो वोट वैल्यू है विधायकों की हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है और भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी वोट वैल्यू है उत्तर प्रदेश की, जहां का वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 403 विधायक हैं, वोट वैल्यू वहां का 208 है। इसी तरह तमिलनाडु, झारखंड, यहाँ का वोट वैल्यू 176 है। महाराष्ट्र के जो विधायक हैं उनका वोट वैल्यू 175 है। बिहार के वोट वैल्यू 173 और आंध्र प्रदेश के जो विधायक हैं उनका 159 वैल्यू है विधायकों का। इसी तरह जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, छोटे राज्य हैं, वहाँ उनके विधायकों की क्योंकि जनसंख्या कम है उसके हिसाब से वोट वैल्यू कम है। सिक्किम की 7, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की 8 वैल्यू है, नागालैंड की 9, मेघालय की 17, मणिपुर की 18
और गोवा के विधायकों की वैल्यू वोट का 20 है। ये सब अलग है। और दोनों में आपको बताएं, जब ये चुनाव होगा तो इस चुनाव में विधायकों और सांसदों को जो बैलेट पेपर दिए जाएंगे उनके रंग अलग अलग हैं, ताकि काउंटिंग करने में आसानी रहेगी। क्योंकि जो राज्य के विधायक वोट करेंगे उनका वोट वैल्यू के हिसाब से देखा जाएगा, उस गणना में टाइम लगेगा। कोई गोवा का विधायक अगर वोट कर रहा है तो उसकी गिनती करने में वो वोट वैल्यू से गुणा की जाएगी। यूपी का कोई विधायक वोट कर रहा है तो यूपी के हिसाब से वोट वैल्यू के हिसाब से गुणा की जाएगी। और इस तरह से उसमें एक जो समय लगेगा उसको आसान बनाने के लिए जो निर्वाचन आयोग है उसने 2 रंग के बैलेट पेपर रखे हैं। जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो उनको हरे रंग का बैलेट दिया जाएगा, बैलेट पेपर। और जो विधायक हैं, विधानसभा सदस्य हैं, उन सबको जो पिंक कलर का, गुलाबी कलर का बैलेट पेपर दिया जाएगा। तो 2 अलग अलग रंग के बैलेट पेपर दिए जाएंगे। निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, क्योंकि उनके पक्ष में जो अभी तक खुलकर नेताओं ने घोषणा की है, राजनीतिक दलों ने जो घोषणा की है, उससे पूरा पक्का लग ही गया है कि उनका जो वोट प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक बात और देखने की है कि कुछ लोगों ने द्रौपदी मुर्मू को केवल विरोध के नाम पर विरोध किया है। मतलब उनको लग रहा है कि जीत इन्हीं की होगी। हो सकता है वो एक महिला का सम्मान करते हुए, एक आदिवासी महिला का सम्मान करते हुए, देश के आदिवासियों का सम्मान करते हुए द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट करते हैं। अभी आप देखेंगे जब चुनाव आएगा तो जो जिनके राज्यों में आदिवासी वोटर है, ये सारे नेता जो आज द्रौपदी मुर्मू के विरोध में खड़े हैं, इनकी पार्टियां और इनके नेता आपको उन आदिवासी एरिया में हाथ जोड़कर ये कहते हुए सुनाई देंगे कि हमसे बड़ा हितैषी आदिवासियों का कोई नहीं है। लेकिन जब वोट की बात आती है, जब आदिवासी एरिया में से और आदिवासी बहुल क्षेत्र का कोई आदिवासी बंदा, कोई आदिवासी वहाँ से सदस्य अगर उसके आगे बढ़ने के चांस आ रहे हैं, तो हमने इस चुनाव में देखा किस तरह से लोग वैमनस्य फैलाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं। ये मानसिकता को दिखाता है। जिस तरह से बिहार के लालू प्रसाद के बेटे और आरजेडी के हेड जो हैं तेजस्वी, उस तेजस्वी ने मूर्ति कहा, मूर्ति कहकर अपमानित किया और ये शब्द बोले, हमने तो आज तक द्रौपदी मुर्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है। तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर जो ज़्यादा बोल जाए वो ज़्यादा बढ़िया नेता है? यशवंत सिन्हा को आप ज़्यादा बढ़िया नेता मानते हैं? तो लोगों ने उस तेजस्वी को ट्रोल किया और उनसे पूछा कि आपकी जब माताजी सीएम थी, किस बेस पे बनाया गया था उनको, उनके अंदर क्या योग्यता थी, वो कितना बोलती थी, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फेस की है, इस पर सवाल उठाए। द्रौपदी मुर्मू की जहाँ तक है, उनका पक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने रखा और भारतीय जनता पार्टी ने आईना दिखाया ऐसे नेताओं को जो द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, द्रौपदी मुर्मू जिसको आप बोल रहे हो कि वो केवल रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल होगी, यशवंत सिन्हा ने भी उसको सवाल उठाया कि हमको रबर स्टैंप नहीं चाहिए, हमको बोलने वाला नेता चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू कितना बोलती हैं वो आप अगर उनकी कक्षा में बैठे होते तो समझ में आता, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए टीचर का काम किया है और वो भी फ्री में। जितने नेता ये आज यशवंत सिन्हा के साथ खड़े हैं या यशवंत सिन्हा के पक्ष में हैं, मैं उन सबको चुनौती देता हूं कि वो खुद या उनका नेता यशवंत सिन्हा ये बता सकता है कि उन्होंने समाज के लिए कोई निःशुल्क काम किया है इस तरह का, कि गरीबों की पढ़ाई के लिए कुछ किया हो, खुद जाकर जमीन पर उतरकर जंगलों में उन्होंने आदिवासियों के लिए कोई काम किया हो, देश के गरीबों के लिए कोई काम किया हो। द्रौपदी मुर्मू जी ने ये काम किए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर, जंगलों में जाकर, पैदल, साइकिल से कई किलोमीटरों की यात्रा प्रतिदिन करना, जंगल जंगल जाना, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उनके दुख सुख की चिंता करना, ये सब द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो कोई टीचर जो बोलना नहीं जानता वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो तेजस्वी जी वो पढ़ी लिखी हैं और उनका प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए, अच्छे से बोलती हैं, मंत्री रही हैं और मंत्री रहते हुए
उन्होंने जो विधानसभा है राज्य की, उसमें किस तरह से अपनी बातों को रखा है, उनके वीडियो आज भी मीडिया में पड़े हैं। दूसरी बात रही इंटरव्यू की, तो उनके इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर पड़े हैं। किस तरह से वो बोलती हैं शालीनता के साथ, सबका सम्मान करती हैं, सबका मान रखती हैं और इसलिए काम करने में विश्वास रखती हैं, बयानबाजी में नहीं। तो विपक्ष को असल में झटका लगा है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि एक आदिवासी और वो भी महिला को मोदी जी आगे बढ़ाएंगे। कोई उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पुराना लीडर होगा, उसी को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बीजेपी बनाएगी। लेकिन मोदी जी की स्टाइल है ये काम करने की कि वो हर बार कोई नया नाम घोषित करके लोगों को चौंका देते हैं। इस द्रौपदी मुर्मू के नाम से जहां एक तरफ जीत निश्चित हुई, वहीं आपको बताएं विपक्ष को करारा झटका लगा है। वंदे मातरम।